दही बरसात के मौसम में क्यों नहीं खाना चाहिए? ठीक इसी तरीके से हरी सब्जियां भी खाने के लिए मना करते हैं। ये हरी सब्जियां बारिश के मौसम में क्यों अवॉइड करनी चाहिए स्वामी जी? इसके पीछे क्या कारण है, क्या फूड साइंस है? हाँ, हरी सब्जियों में ना कई प्रकार स्वामी के जी, कीड़े, दही, मकोड़े, बात, कीट, हड्डियों पतंग, का बैक्टीरिया, कनेक्शन भी वायरस, समझाइए। फंगस उनके ऊपर लग जाते हैं। हाँ, एक तो ये बताया, तो बरसात में साग सब्जियां आयुर्वेद में निषेध किया, और वैसे भी विज्ञान भी अब कहता है कि उस समय कई प्रकार के, और जैन परंपरा में तो अब जैसे इधर तो बरसात के बाद ही आम पकते हैं, लेकिन उधर महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में और गुजरात में पहले पक जाते हैं, तो जैनी लोग पहले पहले खा लेते हैं। बरसात के बाद आम में भी, लीची में भी कीड़े हो जाते, तो देख करके खाएं, काट करके खाएं, चूस करके न खाएं। अब बची बात जो है दही की, तो दही के अंदर एक तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उससे यूरिक एसिड, उससे RA, CRP, NA, एवेन जितने भी पेन मार्कर्स हैं बढ़ जाते हैं, और उसकी प्रकृति वात को बढ़ाने वाली हो जाती है, वात को प्रकोपित कर देता है, हमारे पाचन तंत्र को उत्तेजित कर देता है। तो इसलिए जितने भी उत्तेजक चीज़ें हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, वो वात को बढ़ाती हैं, और वात पैदा होता है मूलाधार से। तो इसलिए मूल बंद लगाएं यहाँ से। अरे छोड़ तो ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। अरे वे गिरने मत, अरे छोड़ो, अरे ये तो बहुत कठिन है, ये तो बैलेंस बात ही मीनाक्षी। नहीं आ रही। क्या बात है। इस शो की ये क्लिप जो है, इन्हें हमेशा संभाल के रख लेनी चाहिए। तो इन बच्चों को ढेर सारे पुरस्कार देने पड़ेंगे। हाँ, स्वामी जी, ये दोनों जो आपके शिष्य हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है, पड़ेगा देववाणी जी को, और क्या ये दें, भी आपने देवसी अच्छा जी किया को कि उनके लिए उन्होंने इनाम का पूरा ऐलान जीवन कर दे दिया है योग के लिए, धर्म के लिए। हे राम, इन्होंने भी पैर योगा शुरू कर दिया देववाणी जी। आज कुछ कर गुजरेंगे सारे बच्चे क्या अब ऐसे देख देख करके पूरे देश में योग का जलवा, योग का आंदोलन, क्रांति है। ऐसा घर घर में योग का एक, जैसे यहाँ सैलाब आ रहा है ना पानी का बरसात में, हा, ऐसा योग का सैलाब, जलवा, क्रांति, आंदोलन, अभियान पैदा हो गया घर घर में, जन जन में। स्वामी जी देखिए, बारिश में योग करने का हुनर तो बस आपके बच्चे जानते हैं, लेकिन बारिश की वजह से बहुत सारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां बारिश नहीं वहां उमस बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से बहुत सारे लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी घटी है, और जाहिर है इससे शुगर BP भी इम्बैलेंस हो रहा है। तो ऐसे लोग क्या करें जिनकी एक्टिविटी घट गई है? उन्हें कौन से और आयुर्वेदिक उपाय अपना लेने चाहिए जिससे थोड़ा बैलेंस हो जाए मामला? तो देखो, एक तो मंडूकासन और योग मुद्रासन करना चाहिए। ऐसे भाई, ये जो कठिन कठिन योगासन ना हो ना, तो हड्डी तोड़ योग मत करना। पसली तोड़ कि पता लगा हड्डी पसली टूट गई। अब ये तो बच्चे मजबूत हैं, देववाणी जी, देवस्तुति जी की हड्डियां तो बड़ी मजबूत हैं, और टुकर टुकर करके हमारे बाबू पद्मसेन जी भी आ गए हैं। हाँ, आज सबसे ज्यादा आनंद हुसैन ये सभी वहाँ योग ग्राम के सन्यासियों को, पतंजलि योग पीठ के छात्रों को आ रहा होगा, जिन्हें वर्षा योग का आनंद मिल रहा है, और दूसरा आनंद जो है वो ज्योत्सना उठा रही हैं, वो खुद आनंद लोक में है। हाँ, एक तो मुक्तावटी, BP ग्रिड, शुगर के लिए मदनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा करें, टमाटर के जूस अनुपान के रूप में शुगर में, और मुक्तावटी के साथ लौकी का जूस। और एक बात और कह रहा था मैं, वर्षात में ना वात के साथ कब भी बढ़ता है, तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। चलो बच्चों, आप प्राणायाम करो, इधर आ जाओ सब। और इधर प्राणायाम के साथ एक बात बोल रहा हूँ, हम जो भी प्रसाद बनाते हैं, बाबूजी माता जी को दो जलेबी, आप लो हलवा चम्मच में, जलेबी दो माता जी को, और आप हलवा लो, और पूरी दो हमारी बेटी रोनू को। हवन में मुझे लगा आप कहने जा रहे हैं हमारी भोग बेटी लगा मीनाक्षी करके को। फिर भोजन करते हैं, और हवन में भोग लगा के फिर कावड़ियों को भोग लगेगा, फिर योग करते हैं ना, उससे तो हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब ये हुसैन जी, ये तो अपने ही हवन में भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जलेबी लड्डू का, हलवे का।
चलो एक हवन में भोग लगाते हैं और इससे फिर जो सुगंध आता है ना, उसके बाद जो प्राणायाम करते हैं साहब, प्राणायाम बहुत जरूरी है। अस्थमा दमन योग, श्वासारी ब्रोंकोम, फिर शिलाजीत च्यवनप्राश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम गुरुवार। स्वामी जी, वहां पर प्राणायाम चल रहा है जी, क्योंकि मैं बाहर हूँ, बहुत उमस हो रही है, ऊपर बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हवा भी चल रही है, तो वो थोड़ा थोड़ा रिलीफ भी मिल रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उमस की वजह से, खासकर बरसात के बाद जब उमस होती है तो घमौरियों की दिक्कत हो जाती है, शरीर में इचीनेस, रेडनेस की परेशानी हो जाती है, तो उसे दूर करने के लिए वो क्या उपाय अपनाएं? हाँ ये एक तो मिट्टी में या मुल्तानी मिट्टी में हल्दी, एलोवेरा, नीम पत्र मिला करके उसका लेप करना चाहिए। और जैसे हमारे बाबू पद्मसेन जी हवन कर रहे हैं, ये तो हलवा, पूरी, आहा, जलेबी का सब सुगंध आ रहा है। हमने अनाज छोड़ रखा है, लेकिन यज्ञ के प्रसाद के रूप में हमको भी मिल रहा है। यज्ञ की भस्म का पानी पिए और यज्ञ की भस्म को लगा लें, एलोवेरा का जेल ही लगा लें, उससे सारी घमौरियाँ और सब ठीक हो जाता है। और जब गाय बांधते हैं उसको गाय का ठाण बोलते हैं हरियाणा में। गाय के ठाण की मिट्टी लेके, और उसको हमारे बचपन में एक बार घमौरियाँ हुई थी, उसको गांव में क्या बोलते, खोरा बोलते थे, खोरा हो गया था। तो वो गाय के ठाण की मिट्टी एक बार लगाई थी, उसके बाद आज तक घमौरी दोबारा नहीं हुई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उपाय स्वामी जी आपने बता दिया है। अर्क ले लो उसके साथ। और स्वामी जी, घड़ी की सुई ये कह रही है कि अब हम आगे बढ़ें और बात उस मिशन की जो हमने पौधे लगाने की शुरुआत की है, एक पौधा सेहत के नाम। आगे बढ़ना जरूरी है। तो स्वामी जी, आज आप कौन सा पौधा लगाना सिखाने जा रहे हैं और इसके फायदे भी बताइएगा। आज हम शमी का पौधा लगा रहे हैं। ये शमी, इसको हरियाणा राजस्थान में जांडी बोलते हैं। इसके सांगरिया आते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं विटामिन डी के लिए, B12 के लिए, कैल्शियम के लिए, जितने भी न्यूट्रिशंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल खा रहे हो, उसका विकल्प शमी। खैर, सांगरिये की सब्जी तो पूरी दुनिया में फेमस है, राजस्थानियों की, मारवाड़ियों की। तो ये शमी, और इसकी छाया बड़ी अच्छी होती है। हाँ, और इसकी छाया बड़ी अच्छी होती है। शमी की समिधाओं से हवन करते हैं, वो बरसात हो जाती है, वर्षेष्टि। हाँ, बोलो इंद्रदेव भगवान की, गंगा मैया की, भोलेनाथ की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ये तो हर हर कर रही है, हर हर। इधर शिव पार्वती के रूप में आनंद ले रहे हैं। स्वामी जी, आपने शमी का पौधा लगाया तो मुझे मोहम्मद शमी याद आ गए। नाम बड़ा मिलता जुलता सा है। स्वामी जी, अब बारी है अगले मिशन की। स्वामी जी, फैक्ट चेक भी एक मिशन है लोगों को गुमराही से बचाने के लिए। तो एक दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, ठंडे तेल से मालिश की वजह से दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं। जो ठंडे तेल बाजार में बहुत सारे अवेलेबल है, ये दावा कितना सच्चा है, कितना झूठा है? हाँ, ये एकदम सही बात है। ये जो ठंडा ठंडा कूल के चक्कर में दिमाग की नसें जाम कर रहे हैं, वो सुन लो। गर्मी में तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ठंडा तेल लगाने के लिए आयुर्वेद में निषेध है। जैसे गर्म पानी से आंखों पर छींटा मारने से, आंखें धोने से आंखों की नज़रें कमज़ोर होती हैं। अलग अलग प्रकार के ठंडे ठंडे कूल, और कुछ तो फ्रिज में रख करके फिर सिर में लगाते हैं, तो वो दिमाग की नसों में रिएक्शन होता है। इसलिए ठंडा तेल नहीं, हम तो सिरोधारा भी करते हैं, कोई भी तेल या अभ्यंग करते हैं तो गर्म तेल से करते हैं। यह दवा एकदम सही है। इसलिए आज से ठंडा तेल। तो चलिए, ये दावा किया जा रहा सोशल मीडिया पर, ठंडे तेल से दिमाग की नसें कमजोर होती हैं, दावा बिल्कुल सही है और स्वामी जी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।